हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। जैसा हम लोगों ने मैपिंग का सीरीज़ शुरू किया था, हम लोगों ने साउथ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग का मूवमेंट इस तरह से चल रहा है। हाँ, थोड़ा मैप रिवर्स में है, मैनेज कर लेना है। तो हम लोग पहले साउथ अमेरिका कंप्लीट कर चुके हैं, देन हम लोग बढ़े थे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका भी कंप्लीट कर दिया है। अब इस तरफ हमारा पड़ता है यूरोप, तो हम लोग चलेंगे सीधा यूरोप की तरफ, जो कि है यहाँ पर, इस लोकेशन में पड़ता है यूरोप। अब यूरोप का जो लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसके आजू बाजू कौन से ओशन हैं, कहाँ पे यूरोप लोकेट है, हम लोग को उसको देखना होता है। कहाँ पे यूरोप है सबसे पहला चीज़। तो हमारा मान लेते हैं कि यूरोप जो है, यूरोप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यूरोप है, ये वाला पोर्शन यूरोप का है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये यूरोप का पोर्शन है। अब ऊपर की तरफ क्या है हमें पता है, ऊपर में हमारा है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन है, ठीक है। इस तरफ मतलब नॉर्थ साइड इसका आर्कटिक ओशन है, ईस्टर्न साइड यहाँ पे रशिया है। देन साउथ के तरफ यहाँ पर जिसके पास जो वाटर बॉडी है वो है मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। उसके बाद इधर वेस्टर्न साइड अगर डायरेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से ध्यान देना है, ये बनता है ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे की तरफ है साउथ, इधर बनेगा ईस्ट, इधर बनेगा वेस्ट। तो मतलब वेस्टर्न साइड जो है ये हमारा यहाँ पर है नॉर्थ। अटलांटिक ओशन तो है, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन ही है, बट ऊपर है इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे है तो साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये हो गया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उसके बाद यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी था हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस तरफ था, और यहाँ पे हमारा साउथ अटलांटिक ओशन था। इसके नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड हमारा पड़ता है यूरोप। तो हमारा जो अर्थ है वो गोल है ना, सब जानते हैं, जियोइड शेप का है, सबको जानते हैं। तो वो ऐसे है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, हम लोग पहुँच गए यूरोप के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप का पॉलिटिकल फीचर्स, कंट्रीज और कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं कंट्रीज और कैपिटल की तरफ, ठीक है। कंट्रीज और कैपिटल की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस मतलब हमेशा जो भी होता है डिवाइड जो करते हैं हम लोग, नॉर्थ करते हैं। एक मिनट कलर चेंज, रेड सही है, रेड सही है, ओके। कलर चेंज, एवरीथिंग इज फाइन। डन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो ऊपर आएगा हमारा नॉर्थ, नीचे है साउथ, फिर वही कंसिडर करेंगे, इधर आएगा हमारा ईस्ट, इधर आएगा हमारा वेस्ट। तो कुल मिला के हम लोग इसको चार तरफ बांटते हैं। तो नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप, ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप, और इधर हो गया हमारा वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप। तो हम लोग इन चारों को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ में बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, हमारा पहला आता है नॉर्वे, देन है स्वीडन, देन है फिनलैंड, ठीक है। ये हमारा सबसे नॉर्थ यूरोप की तरफ चला गया हम लोग, नॉर्वे, स्वीडन, देन है फिनलैंड। क्लियर हो गया। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, ठीक है। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। दिख रहा हो, आई गेस दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे ये तीन कंट्रीज हो गए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। बहुत बार सुनते होंगे, बोलते होंगे लोग कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होता है, और ही बोलते होंगे नॉर्डिक कंट्रीज भी सुनते होंगे। नॉर्डिक कंट्रीज क्या होता है, बहुत बेसिक डिफरेंस और कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या होता है, हम लोग काउंट करते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को, यहाँ पर है फॉरो आइलैंड, देन हमारा हो गया आइसलैंड। ये कुल मिला के हम लोग कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को कैलकुलेट करते हैं। तो कुल मिला के 5 यहाँ पे कवर हो गए हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। अगला होता है नॉर्डिक कंट्री, और एक कंट्रीज में भूल ही गया, डेनमार्क, ठीक है। कुल मिला के 5 कंट्रीज होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क,
और हमारा हो गया आइसलैंड। ये 5 कंट्री हो गए। एक हमारा होता है फरो आइलैंड। कुल मिला के ये 5+1 के पेयर में बनता है। ये हमारा होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आफ्टर दैट ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, हम लोगों को पता है कि जो ग्रीनलैंड है, जो ग्रीनलैंड हम लोगों ने कवर किया था, हम उस समय बताए थे मैपिंग में कि ग्रीनलैंड जो है वो भले हम नॉर्थ अमेरिका में कंसीडर करते हैं, बट उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? डेनमार्क कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री का बात करते हैं तो हम लोग ग्रीनलैंड को एलिमिनेट कर देते हैं, और जब हम नॉर्डिक कंट्रीज का बात करते हैं देन हम लोग ग्रीनलैंड को भी कंसीडर करते हैं। इतना ही था डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस। आई गेस क्लियर हो गया है। मैं मिटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऊपर है हमारा नॉर्वे, कैपिटल है ओस्लो। स्वीडन है, कैपिटल है स्टॉकहोम। उसके बाद फिनलैंड है, कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो कंट्रीज आते हैं वो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया कैपिटल है टैलिन, यहाँ लिखा हुआ छोटा सा वर्ड है टैलिन, टैलिन। उसके बाद है लातविया। लातविया का कैपिटल यहाँ पर रीगा है, रीगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे गल्फ ऑफ रीगा, एक यहाँ पर है। जब हम गल्फ के बारे में बताएंगे यहाँ बताएंगे यहाँ गल्फ ऑफ रीगा भी है। वहाँ नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे रीगा है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ रीगा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो गया लिथुआनिया, कैपिटल विल्नियस। लिथुआनिया कैपिटल है विल्नियस। ठीक है, ये हो गया लिथुआनिया। अगला है बेलारस, कैपिटल है मिन्स्क। यूक्रेन पॉपुलर, कैपिटल है कीव। उसके बाद है रोमानिया। इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में बताएंगे, सारा कंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है रोमानिया। रोमानिया कैपिटल है बुचारेस्ट। देन है बल्गारिया। उसके बाद है हमारा सर्बिया। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रिया। हमेशा पढ़ते हैं वियना, वियना कन्वेंशन, तो हमारा ऑस्ट्रिया यहाँ पर है। देन उसके बाद हमारा है चेक रिपब्लिक। यहाँ पे हमारा प्राग है। प्राग में हमारा क्या है? कमेंट में कमेंट कीजिएगा प्राग में क्या है हमारा। उसके बाद हमारा यहाँ पे इटली पढ़ते हैं। इटली कैपिटल है रोम। देन फ्रांस, पेरिस हो गया, सब जान रहे इसके बारे में, फ्रांस है। देन यहाँ पेरिस हो गया। आफ्टर दैट जर्मनी, कैपिटल है बर्लिन। देन डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन। उसके बाद हमारा स्पेन का है मैड्रिड। देन पोर्चुगल का है लिस्बन। तो हमारी ये सारे कंट्रीज कवर हो गए हैं। अब लास्ट में जो बचता है हमारा पढ़ने के लिए वो है यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम, यूके लिखते हैं। यूके में क्या क्या कंसीडर किया जाता है? सबसे पहले आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन आता है, प्लस नॉर्थ पार्ट ऑफ आयरलैंड। हम लोग इसको कंसीडर करते हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कंसीडर करते हैं। अब जब बोल दिए हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में कितने लोग आते हैं, तो आता है कौन कौन आते हैं? इंग्लैंड आएगा एंड वेल्स आएगा एंड लास्ट में क्या आएगा? स्कॉटलैंड। ये हमारा हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इन 3 को मिला के बन गया, और बाद में ये नॉर्दर्न आयरलैंड को कंसीडर करते हैं तो हमारा बनता है यूनाइटेड किंगडम। ये हमारा कंट्रीज और कैपिटल का ये पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी। जर्मनी की इंपॉर्टेंट कंट्री है जिससे बहुत सारे कंट्रीज का बाउंड्री शेयर होता है, और हम लोगों को सारी चीज़ आराम से अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जर्मनी। जर्मनी हम रेड पेन ही लिए हुए थे ना, चेंज करते हैं। येलो कर देते हैं। जर्मनी। जर्मनी से कंट्रीज कौन कौन लग रहे हैं? सबसे पहले ऊपर की तरफ है डेनमार्क। देन हम लोग आएंगे पोलैंड मिलेगा। पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो। आई गेस पता नहीं चल रहा है, लेट मी चेंज द कलर। वॉर्सो, पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो। देन हमारा आ गया चेक रिपब्लिक इस तरफ। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रिया है। देन स्विट्जरलैंड है। देन फ्रांस है, बेल्जियम है। ठीक है,
ऊपर है नेदरलैंड। सारे कंट्रीज कवर हो गए। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जर्मनी के नेबरिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद सिमिलरली हंगरी के भी नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले यूक्रेन है, रोमानिया है, कंफ्यूज किया जाएगा, माल्डोवा कैपिटल माल्डोवा जो है वो शेयर नहीं कर रहा है बाउंड्री हंगरी के साथ, ठीक है। यूक्रेन कर रहा है, रोमानिया कर रहा है, सर्बिया कर रहा है, देन क्रोएशिया कर रहा है, स्लोवेनिया कर रहा है, अगेन ऑस्ट्रिया कर रहा है। ऑस्ट्रिया कर रहा मतलब इस तरफ क्या है, जर्मनी है, याद रहा, ऑस्ट्रिया, देन स्लोवाकिया। क्लियर है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल मैप ऑफ यूरोप। फिजिकल मैप ऑफ यूरोप मतलब फिजिकल फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल फीचर्स मतलब हम लोग को पता है, शुरू से बताया जा रहा है फिजिकल फीचर्स मतलब माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सी के बारे में, कहाँ है, गल्फ के बारे में पढ़ेंगे, बे है और स्ट्रेट्स, कौन से स्ट्रेट कौन से वाटर बॉडी को जोड़ रहे हैं उसके बारे में। स्ट्रेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन लेक के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन वगैरह पूछते रहता है, ग्रासलैंड्स का भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल मैप ऑफ यूरोप, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल मैप दिख रहा है, ये पूरा यूरोप का मैप है। हाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ यूरोप का मैप है, ठीक है। ये पूरा कवर किया है। हाँ, अब इस समय सिचुएशन ये है कि जो आपको दिख रहा है एक माउंटेन चेन यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं उराल माउंटेन्स। उराल बोलो, यूराल बोलो, कुछ भी पढ़ो, बस याद रखो, उसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। ये हमारा बाउंड्री मतलब एक बैरियर की तरह काम करता है। ये बैरियर ही मान लो किसके बीच में, यूरोप और इधर रशियन फेडरेशन है, इधर इन दोनों के बीच में बैरियर की तरह काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर एक माउंटेन चेन है, वो है कॉकसस माउंटेन चेन जो है, ये तुम्हारा यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे एशिया इधर हो गया, ऊपर यूरोप है, सेपरेट करता है। नीचे हम बता चुके हैं हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है वो यहाँ पर है। ये हमारा हो गया पूरा यूरोप का। फिर से हम बता दिए कहाँ इसका बाउंड्री लग रहा है विथ फिजिकल मैप। आई गेस ये क्लियर हो चुका है। हाँ, अब डायरेक्ट हम लेट नहीं करते हैं, सीधा पहुंचते हैं सी के बारे में, गल्फ के बारे में। सी, बे, गल्फ, स्ट्रेट और चैनल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोगों को पता नहीं है स्ट्रेट और चैनल क्या होता है, तो हम मेरा लेक्चर 1 प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लेक्चर 1 जो हमारा क्लास था मैपिंग का, वो देख सकते हैं। स्ट्रेट और चैनल को मैंने डिफाइन किया है, क्या होता है स्ट्रेट, क्या होता है चैनल। दोबारा रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं नॉर्वेजियन सी। हमें पता है यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है, तो वहाँ पे नाम पड़ गया नॉर्वेजियन सी, ठीक है। नॉर्वेजियन सी हो गया। उसका हम लोग इधर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारा होता है व्हाइट सी, ठीक है। नॉर्वेजियन सी हो गया, यहाँ हमारा हो गया व्हाइट सी। अब हम लोग कंसिडर कर लिए, इसको साइड करते हैं इन दोनों को। इन दोनों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है इस पे, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले होता है ये गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद हमारा ये है, यहाँ पे हम क्या बताए उस समय, गल्फ ऑफ क्या था, नेमिंग नहीं किया है मैप में, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ रीगा। देन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये है बाल्टिक सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है बाल्टिक सी का, ध्यान रखेंगे। बाल्टिक सी से नॉर्थ सी के तरफ जाना है यहाँ, तो ये जो पतला सा वाटर का तो आपको डिवाइड दिख रहा है, वाटर जो चैनल दिख रहा है आपको, ये चैनल नहीं, स्ट्रेट ही बोलेंगे। ये जो स्ट्रेट है, ये कौन सा स्ट्रेट है, ये है डैनिश स्ट्रेट, ठीक है। बाल्टिक सी से
अगर हम नॉर्थ सी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एक स्ट्रेट है, वो कौन सा है, डैनिश स्ट्रेट है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्थ सी से कहाँ जा रहे हैं, इधर आगे अटलांटिक ओशन की तरफ, नॉर्थ सी से अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे है कौन सा, यहाँ पे एक चैनल है इंग्लिश चैनल। थोड़ा ऊपर से बता देते हैं, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक बड़े वाटर बॉडी को छोटे वाटर बॉडी जोड़ रहे हैं, बट बहुत पतला सा चैनल होता है, ये होता है स्ट्रेट। और जब वही चीज़ बड़ा वाटर बॉडी चाहिए, मतलब एक बड़ा सा लाइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाला, यहाँ एक बड़ा वाटर बॉडी है, यहाँ एक बड़ा वाटर बॉडी है, दोनों को अगर जोड़ रहा है और ये जो चैनल बड़ा सा दिख रहा है, विड्थ ज़्यादा है तो वो चैनल कहलाएगा, विड्थ कम है तो वो स्ट्रेट कहलाएगा। इतना ही डिफरेंस है, बेसिक समझने के लिए फिलहाल इतना ही ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अटलांटिक ओशन में पहुंच गए। उसके बाद अटलांटिक ओशन में पहुंच गए। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के कहाँ पर है, ये हमारा जो कंट्री है ये है फ्रांस, ये हमारा कंट्री जो है फ्रांस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बे ऑफ बिस्के न्यूज़ में देखा जा रहा है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बिस्के जो है वो कहाँ से है, फ्रांस। ठीक है, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल इंडिया में है, वैसे बे ऑफ बिस्के फ्रांस में है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे पता है अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ भी अटलांटिक ओशन का ही पोर्शन दिख रहा है। उसके बाद ये पतला सा एक स्ट्रेट दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लोग गए कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी के पास गए। ठीक है, यहाँ गए हम लोग मेडिटेरेनियन सी के पास। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये जो पतला स्ट्रेट है ये कहलाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये कहलाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे को मिलता है यहाँ पर एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहाँ मिलता है हमको, यहाँ पे इटली के पास मिलता है एड्रियाटिक सी। सिमिलरली यहाँ पे है ग्रीस, ग्रीस के पास मिलेगा हमारे पास एजियन सी मिलेगा। अब एजियन सी यहाँ से रिलेटेड है, बताता हूँ एक बार। एजियन सी यहाँ से रिलेटेड है ब्लैक सी से। ठीक है, ब्लैक सी से एक पतला स्ट्रिप यहाँ पे दिख रहा है, ब्लैक सी से पतला स्ट्रिप यहाँ पे दिख रहा है, ये है बोस्पोरस, बोस्पोरस स्ट्रेट, ये है बोस्पोरस स्ट्रेट। ये पतला स्ट्रेट जो दिख रहा है ये है बोस्पोरस स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में, ये जो पतला स्ट्रेट हो गया ये हो गया बोस्पोरस स्ट्रेट। अब ये जो वाटर बॉडी दिख रहा है ये भी एक सी है, ये भी एक सी है, और ये सी है सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा। तो बोला जाएगा कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कौन जोड़ रहा है, तो बोस्पोरस स्ट्रेट जोड़ रहा है। ठीक है, अब ये बोस्पोरस स्ट्रेट से यहाँ पे सी ऑफ मरमरा में आ गया। अब सी ऑफ मरमरा से एजियन सी में जो आएगा यहाँ पे ये वाला, ये जो है ये कहलाता है डार्डेनेलस स्ट्रेट। ठीक है, ये जो कहलाता है ये कहलाता है डार्डेनेलस स्ट्रेट। उसका यहाँ पे एजियन सी पे आके ये मिल गया, इतना ही। तो हमारा ये जो सी स्ट्रेट चैनल और जो बे का सेक्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे का माउंटेन्स सारे फीचर्स जो बचे हैं पॉलिटिकल फीचर्स वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू।